हाउ लाइफ विल लुक लाइक इन 2050। क्या आज से 30 साल बाद सब कुछ बदल जाएगा? क्या इंसान केवल सोचकर चीजों को संभव कर पाएगा? जी हम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे। आज के समय में हम केवल एक क्लिक से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से बात कर सकते हैं, बिना हाथों में पैसे हुए अपनी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी तो बस शुरुआत हुई है, क्योंकि आगे आने वाले मात्र 30 सालों के अंदर दुनिया और ज्यादा बदल जाएगी, इतने की आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिसकी कुछ झलकियां आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे भाई। नैनो टेक्नोलॉजी। आइए सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस फील्ड में पिछले कुछ सालों से वैज्ञानिकों ने काफी बड़े लेवल पर डेवलपमेंट की है। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर वो क्षमता है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले कुछ सालों में हमारे दिमाग में नैनो बोर्ड्स फिट किए जाएंगे, ताकि हम वर्चुअल दुनिया से और बेहतर तरीके से कनेक्ट हो सके। फिर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने दिमाग को ही कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी अगर हमें कोई चीज करनी होगी तो उसके लिए हमें अपने हाथों को कष्ट देने की जरूरत नहीं होगी, केवल हमें उस बारे में सोचना और अपना काम जल्दी ही खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से अलग अलग तरह की बीमारियों का इलाज भी शरीर के अंदर हो जाएगा, बिना कोई दवा खाए। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि इसी टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान के दिमाग की क्षमताओं को इतना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है कि कोई भी सोच नहीं सकता। यहाँ तक कि नैनो टेक्नोलॉजी आने से हमें फोन और कंप्यूटर जैसी चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी। दोस्तों, भविष्य में एक और जो नई चीज हमें देखने मिलेगी वो है 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आप लोगों ने बचपन में शगा लगा बूम बूम वाला धारावाहिक देखा होगा, जिसमें छोटा सा बच्चा पेंसिल से जो बनाता था वो बनकर तैयार हो जाता था। अब उस वक्त किसने सोचा था कि ये चीज कभी असल जिंदगी में सच होगी? जी हाँ, 3D प्रिंट टेक्नोलॉजी ऐसा ही कुछ करती है, जहां हमें किसी चीज को बनाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पहले कंप्यूटर में डिजाइन बनानी है और फिर उसी डिजाइन के आधार पर 3D प्रिंटिंग के जरिए वो चीजें बिल्कुल सच होकर आपके सामने मौजूद होंगी। फिर चाहे घर पर आराम देने वाला फर्नीचर हो या फिर बड़े बड़े हथियार हो, हर एक चीज 3D प्रिंटर के जरिए बनकर तैयार हो जाएगी। और वैज्ञानिक तो ये भी कह सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में जब हम एडवांसमेंट पालेंगे तो 3D प्रिंटर के जरिए खाने को भी बनाकर तैयार किया जा सकता है। यानी अब दुनिया भर में मौजूद सैकड़ों करोड़ों लोगों की भूख मिटाने के लिए बावर्ची नहीं बल्कि कंप्यूटर खाना बनाएंगे। मेडिकल। अब दोस्तों, अगर मेडिकल के फील्ड में होने वाली तरक्की की बात करें तो हम शर्त लगा के कह सकते हैं कि आने वाले 30 सालों में लोगों का बीमार होना खत्म हो जाएगा, क्योंकि न केवल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज संभव होगा, बल्कि हम इंसान कभी नहीं मरेंगे। असल में मेडिकल फील्ड में की जाने वाली तरक्की को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले सालों में एक ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जिसकी मदद से हम अपने दिमाग की जितनी भी मेमोरी है, जितनी पावर है, उसे कंप्यूटर हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं और उसी हार्ड डिस्क को हम किसी रोबोट या फिर किसी और के दिमाग में लगाकर आपके लिए जीवित रख सकते हैं, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। यानी कि हमें मरने की जरूरत नहीं होगी, हम अपने दिमाग को रोबोट के अंदर ट्रांसफर करके एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। बस दुख इस बात का है कि जब इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नई नई आई होती है तो उसके चार्जेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात की जाए तो आज के समय में इसका इस्तेमाल हर कोई कर रहा है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आने वाले कुछ सालों में ट्रांसपोर्टेशन का पूरा नक्शा बदल गया होगा, क्योंकि अपने आप से चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों पर ऑलरेडी कई सारी कंपनीज काम कर रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम टेस्ला कंपनी का आता है, जो एक ऐसी कार बनाने के बारे में सोच रही है जिसकी मदद से आप बिना मेहनत किए बड़े आराम से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। बस आपको व्हीकल के मैप में अपनी डेस्टिनेशन वाली जगह डालनी है और बाकी का काम गाड़ी में लगे रोबोट्स और मशीनें आराम से करेंगी। इस तरह की गाड़ियों की सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज इसमें लगा सेंसर होता है, जिनकी मदद से अगर कोई भी गाड़ी एक दूसरे से टकराने वाली होती है तो ये उससे पहले ही गाड़ी रोक देती है। और अगर ऐसा हो गया तो आने वाले मात्र 30 सालों में एक्सीडेंट की घटनाएं ना के बराबर होंगी, क्योंकि जब गाड़ियां टकराने से पहले रुकेंगी तो भला एक्सीडेंट की संभावना कहां बचती है। हाइपरलूप प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी तो पक्का आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी दुनिया में छाएगी, और इसी चीज को सोचकर एलन मस्क ने हाइपरलूप 1 प्रोजेक्ट जारी किया है, जिसमें एलन मस्क पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अंडरग्राउंड ले जाना चाहते हैं। और इस चीज के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन का नियम का इस्तेमाल होगा, जहां पर हाइपरलूप ट्रेन के पहिए जमीन पर नहीं टकराएंगे, बल्कि ट्रेन के ट्रक पर लगे मैग्नेट से दूर भागने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हाइपरलूप गाड़ियां 310 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जा सकेंगी। और ये वाकई में बहुत बड़ी तरक्की होगी, क्योंकि इतना लंबा सफर 1 घंटे में बिना किसी डिस्टर्बेंस के अगर पूरा हो सकता है तो वो सिर्फ हाइपरलूप ही कर सकता है, जो आने वाले 10 सालों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के और बहुत ही सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। फ्यूल। दोस्तों, गाड़ियों के बारे में तो बात बहुत हो गई, अब जरा
उसमें डालने वाले फ्यूल पर भी नजर डाल लीजिए, क्योंकि आज के समय में तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में लगने वाली मशीन्स तक हर एक चीज में उनका इस्तेमाल होता है। लेकिन आज के समय में दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के बहुत बड़े प्रकोप को झेल रही है। ऐसे में अगर हमें आने वाले समय में खुद को मजबूत दिखाना है तो ऐसी चीजों से फ्यूल बनाना होगा जो कभी खत्म नहीं होती, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी वगैरह वगैरह। इसमें आपको बिना पैसे खर्च किए बड़े आराम से फ्यूल मिल जाएगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन। दोस्तों, अब बात करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन की, जो कि आने वाले कुछ समय में हमें पक्के तौर पर देखने मिलेगा। क्योंकि अगर हम पृथ्वी के हालातों पर नजर डालें तो ये बात सच है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम इंसानी सभ्यता को बचा सकते हैं। वरना आने वाले समय में कब कौन सा तूफान या फिर कौन सी महामारी आए और पूरी दुनिया को अपने साथ समेट ली जाए, जिसे बचाने के लिए हमें अपनी पृथ्वी ग्रह को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जिंदगी की खोज करनी होगी, ताकि जब भी कोई परेशानी नजदीक आए तो हम बिना सोचे समझे आराम से मंगल ग्रह या फिर चंद्रमा पर जा सकें, ताकि अगर कोई आपदा आती है तो इंसानी सभ्यता और हमारे द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट बिल्कुल सुरक्षित रहे। और यही वजह है कि एलन मस्क की स्पेस एक्स नाम की स्पेस रिसर्च एजेंसी लगातार इस पर काम कर रही है। और वो दिन दूर नहीं जब हम वाकई में छुट्टियां मनाने के लिए लंदन या पेरिस नहीं बल्कि मंगल ग्रह घूमने जाएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए अपनी जेब में मोटी रकम जरूर रखिएगा, क्योंकि स्पेस में आपको घूमने का सपना बिल्कुल भी सस्ता नहीं होने वाला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके बिना आज के समय में सब कुछ नामुमकिन सा है, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसकी मदद से बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत बड़े बड़े कांड कर रही हैं। पर ये तो जस्ट अभी शुरुआत है, क्योंकि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। पिछले कुछ सालों में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट काफी ज्यादा बेहतर हो रहा है, और इस फील्ड के एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए गए रोबोट्स की जब जांच हुई तो पता चला कि इनका दिमाग बिल्कुल इंसानों की तरह चल रहा है, जो कि वाकई में हैरान करने वाली बात है। हालांकि एक तरफ जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होने से हमें फायदा है तो वहीं दूसरी तरफ नुकसान होगा, क्योंकि खुद एलन मस्क ने ये बात लोगों के सामने कही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आने वाले कुछ समय में हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। अब ये बात कितनी सच्ची और झूठी है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, एक चीज तो तय है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हम उसकी मदद से बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ तक कि रोबोट्स की मदद से आप जो चाहे वो कर सकते हैं। एजुकेशन। दोस्तों, जब भी सभी फील्ड में तरक्की हो रही है तो भला एजुकेशन सिस्टम कैसे पीछे रह सकता है। तभी तो आजकल के बच्चों ने स्कूल जाकर पढ़ाई करना छोड़ दिया और अब वो डिजिटल लर्निंग पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल वगैरह में तो आपको एक टीचर एक कॉन्सेप्ट को बार बार बताता है, लेकिन डिजिटल तौर पर किसी चीज की वीडियो बनाकर उससे सीखना वाकई में बहुत ही शानदार है। क्योंकि दोस्तों 2050 तक छोटी से छोटी जगहों पर भी डिजिटल स्कूल बनाए जाएंगे, जिनकी मदद से गरीब से लेकर अमीर तक हर बच्चे को पढ़ाई करने पर पूरी आज़ादी और सुविधा मिलेगी, ताकि वो अपनी लर्निंग को और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। यानी कि आने वाले टाइम में बच्चों की पूरी पढ़ाई डिजिटल हो जाएगी और उन्हें अपनी पेन कॉपी लेकर नहीं बैठना पड़ेगा, बल्कि हर एक चीज़ ऑटोमेटिक तरीके से चलेगी, जो कि वाकई में बहुत ही शानदार टाइम होने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताओ, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।